देव यज्ञ का वास्तविक अर्थ सीधे रूप में अग्निहोत्र है, जिसको हम हवन कह देते हैं, और विद्वानों का संग करना है। इनके अतिरिक्त तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, जिसके दो भाग हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध का अर्थ है जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, मरने के पश्चात नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात आप सेवा कर ही नहीं सकते हैं। सेवा किसकी करेंगे? क्यों जी? जो हम सेवा करते हैं, जिसको हम सेवा कहते हैं, वह तो शरीर की होती है। शरीर तो आपने अग्नि के सुपुर्द कर दिया है, या कहीं समाधि बनाई है, जमीन के नीचे दफनाया है, किसी किसी को कर देते हैं। वह नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, कीट पतंग आदि खा चुके हैं उसको, उसकी क्या सेवा करेंगे? और रहा आत्मा, शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा ईश्वर की व्यवस्था में दूसरा शरीर धारण कर लेता है, और वह कहाँ गया है, किसके यहाँ उसने जन्म लिया है, न जीव को स्वयं याद रहता है और न आपको पता करने का कोई ज्ञान है। फिर आप जानेंगे कैसे, किसकी सेवा करेंगे आप? इसलिए ये मिथ्या भ्रांतियां हैं, वेदों के विरुद्ध बातें हैं सारी। श्रद्धा का अर्थ है जो जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। कई लोग सोचते हैं शायद है ये बड़े बूढ़े लोग जो हमारे घरों में रहते हैं, इनकी सेवा करने के लिए विद्वान लोग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बड़े बूढ़े लोग ही इन विद्वानों को बुलाकर इनकी बातें सुनते हैं। ऐसा नहीं है, कोई एहसान नहीं करते हैं हम बड़े बूढ़ों की सेवा करके, क्योंकि वृद्ध जनों की सेवा अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। वृद्धों की सेवा करने के आपसे मैं बार बार विनती कर चुका हूं, आप इसको खेल समझ रहे हैं। ये सत्संग सामान्य नहीं है जैसा आप करते हैं। आपको कोई भी बात करनी है, आप चुपचाप बाहर जाकर के बात कीजिए, अन्यथा यहां शांति का दान दे, इतना सहयोग आपका बहुत बड़ा सहयोग है। वृद्ध जनों की सेवा, उनको अभिवादन करना, प्रसन्न रखना, इससे चार चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। यदि आपको चारों चीजें चाहिए और इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं आपका आगामी जीवन सुखमय हो, क्योंकि हर व्यक्ति जब विवाह के पश्चात गृहस्थ में प्रवेश करता है और उसके यहाँ बच्चे होते हैं, तब वह यही अपेक्षा करता है कि ये बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। आप लाख उपदेश करें, बच्चे आपके उपदेश को नहीं सुनते हैं। बच्चे तो आपके व्यवहार को देखते हैं। एक परिवार के अंदर 3 पीढ़ियां हैं, बूढ़े माता पिता, नव दंपत्ति और उनका एक बेटा है 10-11 वर्ष का। नव दंपत्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका ख्याल भी नहीं रखते, ध्यान भी नहीं रखते। 2 टूटी फूटी चारपाइयों पर पड़े हैं, मिट्टी के बर्तनों में
उनको खाने को देते हैं, जब वे खा लेते थे उनको बाहर फेंक देते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उनका जो बेटा था 10-11 वर्ष का, वह उन बर्तनों को उठा करके जो बाहर फेंक करके भी आए थे अंदर ला रहा था। उसके पिता ने समझा हो सकता है बच्चा है, मिट्टी के बर्तनों से खेलने को मन करता होगा, इसलिए उठा लाया होगा। अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, बेटा ये गंदे बर्तन हैं, झूठे हैं, इनको बाहर फेंक दे। यदि तेरा खेलने को मन करता है तो हम तेरे लिए बढ़िया नए मिट्टी के बर्तन ला देंगे, उनसे खेलना। उसने कहा, पिताजी मैं खेलने के लिए थोड़े ला रहा हूं। फिर किस लिए ला रहे हो बेटा? कि आज तो आपने देख लिया, मेरा तो रोजाना यही काम है, आप इन बर्तनों को बाहर फेंक कर आते हो, मैं इनको बाहर से अंदर उठा लाता हूं। क्या करते हो इनका? कि अंदर कमरे के कोने में ढेर लगा रखा है। जाकर देखा तो वास्तव में कमरे के एक कोने में बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। अब बच्चे के पिता पूछने लगे, बेटा इतने बर्तनों का तू क्या करेगा? बेटे ने प्रश्न किया अपने पिता से, पिताजी आप इन बर्तनों में मेरे दादा और दादी को भोजन कराते हैं ना? कि हाँ बेटे, उनको भोजन कराते हैं। और पिताजी वे आपके माता और पिता हैं ना? कि हाँ बेटा, वो हमारे माता और पिता हैं। पिताजी जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब उनको ऐसे बर्तनों में भोजन कराया जाता है ना? पिता समझ गए, अब चुप हो गए। अब बेटा स्वयं ही उत्तर दे रहा है, और पिताजी कभी आप भी तो बूढ़े होंगे, जब आप बूढ़े होंगे मैं जवान होऊंगा, तब मुझे भी तो आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। और उस समय यदि ऐसे बर्तन बनाना बंद हो गया तो फिर ये बताओ आपकी सेवा मैं कैसे करूंगा? इसलिए आप मुझे ये सिखा रहे हैं बड़े बूढ़ों की सेवा ऐसे की जाती है, तो आपकी सेवा करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा। इन बर्तनों को आपके लिए जोड़ रहा हूं, जब आप बूढ़े होंगे इन्हीं चारपाइयों पर आपको आकर लेटना पड़ेगा, ऐसे ही बर्तनों में आपको भोजन करना पड़ेगा, और ठीक ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे जैसे मेरे दादा और दादी पहनते हैं। प्रभु ने बड़ा कमाल किया है, बच्चे का और बूढ़े का मन एक साथ बना दिया है ना। बच्चों का आकर्षण अपने माता पिता से अधिक अपने दादा और दादी के साथ होता है, और दादा और दादी का भी प्राण अटका होता अपने पोतों में। कई घरों में हम देखते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है, घर में सब सुख सुविधाओं के साधन विद्यमान हैं, गाड़ी खड़ी है, लेकिन घर में रहने वाले दो प्राणी, एक वृद्ध और दूसरी उनकी पत्नी वृद्धा, चेहरे पर उदासी छाई हुई है, एक विचित्र सा मौन है जो उनके हृदय के दर्द को छुपाने का प्रयास कर रहा है। जब हम ऐसे घरों में जाकर उनसे पूछते हैं आपके बच्चे कहाँ हैं, तो बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, हमारे बच्चे जापान में है, जर्मन गए हुए, इंग्लैंड गए हुए हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं। हम पूछते हैं आप तो बहुत सुखी होंगे। बस ये कहना जैसे उफान आ जाता है भावों में, हृदय फट पड़ता है। पंडित जी सच पूछें तो हमसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। आप भी दुखी हैं, बच्चे आपके फॉरेन में हैं, आपको वहां से बहुत अधिक रुपया भेज रहे हैं, गाड़ी आपको लेकर के दी हुई है बढ़िया से बढ़िया, आपको कोठी बना करके दी हुई है, हर महीना आपके लिए रुपया भेजते रहते हैं,
फिर भी आप दुखी हैं क्यों? कहते हैं कि ना, सब दौलत ले ले, हमसे गाड़ी भी छीन ले, हमसे ये मकान भी छीन ले, खाने को भी रूखी सूखी रोटियां मिल जाएं, परवाह नहीं, लेकिन पोते और पोतियों को खेलने का थोड़ा सा समय हमें रोज मिल जाए, उन्हें गोदी में उठाकर प्यार करने का अवसर मिल जाए, बस ये सब चीजें गौण हो जाएं। दादा और दादी के प्राण तो पोते और पोती में अटके होते हैं। उन्हें आप कुछ दें न दें, थोड़ी देर अपने बच्चों को उनकी गोदी में देकर कहो कि इनको खिलाओ, वे उनको खिलाकर प्रसन्न होते हैं। और पोते भी दादा और दादी को देखकर उलाचे भरने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप यदि बच्चों के सामने अपने माता पिता का निरादर कर रहे हैं तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको आपके बच्चों के निरादर से रोक सके। कोई शक्ति नहीं, आपको निरादर झेलना पड़ेगा। इसलिए भविष्य को देखो, पहचानो माता पिता क्या होते हैं। आप भी तो माता पिता बन गए हैं। माता पिता के भावों को समझो। एक नौजवान धूप में मकान की मरम्मत कर रहा है। जून का महीना, तपती हुई धूप में काम कर रहा है। उसके पिता बेचैन बाहर आते हैं, बार बार कहते हैं बेटा बहुत तेज धूप है, लूएं चल रही हैं, कहीं लू लग गई तो बीमार हो जाएगा, ये काम फिर भी हो सकता है, अंदर आकर के बैठ जा। लेकिन बेटा है बार बार कह देता पिताजी ये महीनों से काम ऐसे ही पड़ा है, आप भी मुझे काम करने ही नहीं देते, आप अंदर जाकर के बैठिए। पिता अंदर गया, फिर बेचैन हो गया, फिर बाहर आया, अरे बेटा मैं कह रहा हूं धूप में काम मत कर। नीचे उतरा, बेटा फिर मना कर देता है, बेचैन हो रहा अंदर बैठा हुआ। अब पिता की निगाह पड़ी अपने पोते पर, सामने पोते को खेलते हुए देखा, बस एकदम चेहरे पर रौनक लौट आई और आगे बढ़कर के पोते को गोदी में उठा लिया और पोते को गोदी में उठा करके बाहर आकर के धूप में खड़ा हो गया। जैसे ही तेज धूप उस नन्हे से बच्चे को लगी और वह रोया तो उसके पिता का ध्यान गया उस पर जो बाहर काम कर रहा था। उसने देखा मेरे पिताजी मेरे बेटे को लिए खड़े। कह रहे पिताजी आपको क्या हो गया, इसको लू लग जाएगी, धूप लग जाएगी, इसको अंदर ले जा। पिता बोला नहीं, मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, अब तो बूढ़ा पिता हंसकर कहने लगा बेटा कहना बेकार है, जब तक मेरा बेटा धूप में रहेगा तब तक तेरा बेटा भी धूप में रहेगा। यदि अपने बेटे को छाया में भेजना चाहता है तो पहले मेरे बेटे को छाया में जाना पड़ेगा। समझो इन संबंधों को, ये आत्मा से जुड़े हुए संबंध हैं। इनको समझकर घरों में पितृयज्ञ की स्थापना करो। आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि भविष्य में क्या होगा, बूढ़ा होने पर क्या होगा, क्योंकि बच्चे आपसे आदर्श सीखेंगे। बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। आप यदि साधना के लिए कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो भी बच्चे आपकी खैर खबर लेते रहेंगे, वहां आकर पूछते रहेंगे हमारे पिताजी हमारी माताजी कैसी हैं, है ना। लेकिन आज की पीढ़ी भ्रमित हो गई। नई शिक्षा नीति में इस तरह की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं। घर हमारे टूटते जा रहे हैं, एकाकी परिवार बनते जा रहे हैं, क्योंकि परिवार का अर्थ आज क्या हो गया,
हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो। इसके अलावा माता पिता के लिए परिवार में कहीं कोई स्थान नहीं। लड़की आई घर में वधू बनकर, अब वे दो हो गए, जब बच्चे हो गए तो वे दो हो गए, परिवार पूरा हो गया। और जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया वे क्या बन गए? वे बोझ बन गए। अब वे परिवार के अंग नहीं रहे, चाहे मर्जी जहां जाओ। समाज के अंदर एक बहुत दूषित वातावरण बनता जा रहा है जनरेशन गैप के नाम पर। जनरेशन गैप का मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं। अरे सूर्य जहां लाखों करोड़ों वर्ष पहले था वहीं आज है। जिस प्रकार वह प्रातः काल निकलता था और सायंकाल अस्त होता था, उसी प्रकार से आज भी प्रातः काल पूर्व दिशा में उदित होता है और सायंकाल को पश्चिम में अस्त हो जाता है। उसने कभी भी जनरेशन गैप के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। हवा ने कभी जनरेशन गैप के प्रवाह में बहना नहीं सीखा। पशु पक्षी उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मर्यादा में बंधे हुए। उन्होंने अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, लेकिन मेरी आज की पीढ़ी मर्यादाओं को तोड़ गई। और मर्यादाओं को तोड़ने का परिणाम आप जानते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान कहने का अर्थ कोई दूसरा नहीं समझ लेना। ऐश्वर्यशाली जो होते हैं, 6 लक्षणों से युक्त, उनको भगवान कहा जाता है। दयानंद को भी भगवान कह सकते हैं क्योंकि ऐश्वर्य से युक्त। लेकिन ओम नहीं कहा जा सकता, जिसका मुख्य नाम ओम है, जो सृष्टि का नियंता है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये सब नाम जीवों के भी हैं और मनुष्यों के भी हैं जो ओम से इतर हैं, किंतु ओम ऐसा नाम है जो न किसी भौतिक पदार्थ का है, न किसी जीव का है और न किसी अन्य का है। यह ओम नाम तो परमपिता परमात्मा का ही है। इसलिए क्यों कहा जाता है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि मर्यादा में बंधा हुआ उनका जीवन रहा। और मर्यादा ही व्यक्ति को सुंदर बनाती है, उसके जीवन के अंदर रस पैदा करती है। एक नदी बह रही है, जैसे आपके पास में गंगा नदी बहती है ना, गंगा नदी या कोई दूसरी नदी बह रही है, 2 पाटों के बीच में। वे 2 पाट क्या? उसकी मर्यादा है। जब तक नदी उन 2 पाटों के बीच में बहती है बहुत सुंदर लगती है। कवि उसके किनारे पर बैठकर कविता करता है, चित्रकार उसके किनारे पर बैठकर उसका चित्र बनाता है, संगीतज्ञ उसकी कलकल करती हुई आवाज को सुनकर अपनी कोई नई धुन तैयार कर लेता है। और सामान्य व्यक्ति प्रातः और साय उसके किनारे घूमने जाते हैं, उनको बड़ा सुकून मिलता है। कब? जबकि वह नदी मर्यादा में बह रही है। किंतु वही नदी जरा मर्यादाओं को तोड़ दे, है ना, दोनों किनारे पार कर जाए, उसको क्या कहते हैं? बाढ़। और आज तक आपने किसी कवि को बाढ़ के ऊपर कविता बनाते नहीं देखा होगा। आज तक कभी किसी चित्रकार को बाढ़ का चित्र बनाते भी नहीं देखा होगा। किसी संगीतज्ञ को बाढ़ की धुन के ऊपर कभी संगीत बनाते भी नहीं देखा होगा। और घूमने जाना तो बहुत दूर, बाढ़ के आसपास, है ना, लोग तो मकानों को छोड़कर भाग जाते हैं, दूर भागते हैं। बाढ़ आ गई, सामान जाए कहीं भी, जान बचाओ, है ना।
ऐसे ही जब तक मनुष्य का जीवन मर्यादा में बंधा रहता है तब तक सुंदर होता है, सुगंधी कारक होता है, किंतु जब वह मर्यादाओं को तोड़ देता है तो ठीक इसी प्रकार से भयावह हो जाता है जैसे आज मेरे देश के नौजवान का रूप हो रहा है। भयावह, कहीं आतंकवाद की आंधी चल रही है, चोरी डकैती लूटमार, मेरे देश की बहन और बेटियों की अस्मत, कहीं कोई सुरक्षित नहीं, हर व्यक्ति भयभीत है। क्योंकि रक्षा की गुहार करें तो किससे करें, रक्षक भी भक्षक बने बैठे हैं, किससे करेंगे आप। आज मेरे देश की स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि ये इस प्रकार की शिक्षाएं देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं। विद्यालयों में इन पुस्तकों को पढ़ाना बहुत बड़ा अपराध मान लिया गया है, जबकि यथार्थ यह है कि धर्म विषय को यथार्थ रूप में जो धर्म है, ये जितने कहलाते ना, ये सब मत और पंथ होते हैं। धर्म तो सबका एक है। ये मर्यादाएं हमारी टूट गई हैं और इसका परिणाम ये निकला, हमारे घरों में अशांति व्याप गई। सास और बहू, यह रिश्ता बहुत पवित्र है। ऐसा रिश्ता मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। सास और बहू का रिश्ता पावन रिश्ता है, लेकिन आज जब सास और बहू का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है जो कि दो दुश्मनों का नाम ले रहे हैं। सास और बहू, इन दोनों में प्रेम और इनका रिश्ता अच्छा हो सकता है, लोग कल्पना करते हैं। वास्तविकता यह है कि सास और बहू दोनों एक छत के नीचे रह रही हैं, किंतु विडंबना देखिए, एक छत के नीचे रहती हुई सास बहू के विषय में नहीं जानती ये कौन है, और न बहू सास के विषय में जानती है ये कौन है। दोनों एक दूसरे के विषय में नहीं जानती। यदि जान जाए तो इनमें कभी